अस्सलाम वालेकुम। बेटा ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये किस कंसेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका पहले हम जनरल कंसेप्ट देख लेते हैं। बेसिकली चलिए इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट रीड करते हैं, देन इसको मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि द हाइट ऑफ 200 पीपल इज़ मेजर्ड, द टेबल शोज़ द रिज़ल्ट। इट मीन्स 200 पीपल्स हैं और उनकी हाइट को क्या किया है, मेजर किया गया है, और उनका जो भी रिज़ल्ट है वो इस टेबल में क्या कर दिया गया है, रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो ये हाइट दी गई हुई हैं जो इंटरवल्स में दी गई हैं, और ये उनकी फ्रीक्वेंसी है। कैलकुलेट करना है मीन ऑफ हाइट, यानी जो भी हाइट गिवन है उनका क्या फाइंड करना है, मीन वैल्यू। मीन बेसिकली बोलते हैं एवरेज को, और वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका जनरल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जनरल कॉन्सेप्ट में बेसिकली ये बेटा जो टॉपिक है ये है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का। किसका है? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग एक, हम अगर बात करें तो ये एक वास्ट टॉपिक है। इसमें बेसिकली डाटा होता है ना, डाटा होता है, डिजिट्स होता है, वैल्यूज़ हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को मैथमेटिक्स में डाटा या डिजिट्स के ज़रिए या ग्राफ के ज़रिए क्या किया जाता है, या टेबल्स के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे पास है किस फॉर्म में हो सकती हैं, वो बेसिकली हो सकते हैं या तो ग्रुप डाटा के लिए, और या क्या होता है अनग्रुप डाटा के लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज जो डाटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, या तो वो अनग्रुप्ड होती हैं, अनग्रुप्ड डाटा में गिवन होती है अनग्रुप्ड डाटा, या हम कह सकते हैं ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में गिवन हो सकती है। देखिए अनग्रुप डाटा कैसा हो सकता है, अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज 5 है, 6 है, 9 है, 2 है, 10 है, 3 है, तो ये और 1 ले लें, तो ये सारा क्या है, अनग्रुप डाटा है। ऐसा यानी इसमें ना ही ये टेबल्स में कन्वर्ट है, ना ही इसमें कोई फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये अनग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा क्या होता है, टेबल्स की फॉर्म में होता है। क्या होता है, टेबल्स की फॉर्म में। टेबल्स और या उसमें मौजूद होती है, क्या मौजूद होती है, फ्रीक्वेंसी मस्ट एग्जिस्ट करती है। जैसे यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है, तो इसी से हमें आइडिया हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस, इसी से हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा है, ग्रुप डाटा का है। और डाटा जिस तरह से, लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, फ़र्ज़ करो ये हमारे पास एक क्या है, टेबल्स शो कर रहे हैं। टेबल है इधर, लेट्स सपोज सीरियल नंबर है, इधर फिर हम क्लासेस इंटरवल ले लेते हैं, और फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। तो ये सारा इस तरह का जो डाटा होता है वो बेसिकली क्या होता है, ग्रुप डाटा। ये क्या होता है, ग्रुप डाटा। इंफॉर्मेशन होती हैं वैल्यूज़ और डिजिट्स की फॉर्म में। उसे अगर हमारे पास इसी तरह से रॉ इंफॉर्मेशन, रॉ डाटा गिवन हो, उसे ही बोलते हैं अनग्रुप डाटा। अगर टेबल्स की फॉर्म में हो, फ्रीक्वेंसी भी एग्जिस्ट करे, उसे बोलते हैं ग्रुप डाटा, इन सिंपल वर्ड्स। इनकी अब हमारे पास बेसिक होती हैं, जिस तरह से सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं। क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी। अगर मैं बात करूँ, चलिए सेंटर में लिख लेते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। बेसिकली ये क्या सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है, ये जो हमारे पास कोई भी डाटा गिवन है उसकी सेंट्रल वैल्यू मेजर करती है, या उसकी एवरेज को क्या करती है, मेजर करती है। सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे पास मॉड है, फर्स्ट वैल्यू क्या है, मॉड। सेकंड क्या है, मीडियन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्या होगी, मीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीन भी कह सकते हैं। इसी को बोल सकते हैं अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, और या इसे हम बोल सकते हैं एवरेज। तो ये मतलब अल्टरनेटिव इसके क्या हैं, नेम हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे बेसिकली मॉड करते हैं फाइंड, मीडियन भी फाइंड करते हैं, अरिथमेटिक मीन भी फाइंड करते हैं। लेकिन वो किन का फाइंड होता है, वो अनग्रुप डाटा भी हो सकता है और ग्रुप डाटा भी हो सकता है। हमें सबसे पहले जस्टिफाई करना होगा कि हमें इस बारे में डिटरमिन करना होगा कि डाटा जो गिवन है वो अनग्रुप्ड है या ग्रुप्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग इन तीनों के क्या होंगे, सेंट्रल टेंडेंसीज के फार्मूलाज होते हैं। अगर मैं अनग्रुप की बात करूं तो अनग्रुप्ड में मोड का हमारे पास क्या होती है, जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी, यानी लेट्स सपोज एक और ऐड कर दूं, 1 कर देती हूँ, तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या होती है, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ गिवन सेट, रिपीटेड वैल्यू और नंबर इन गिवन
सेट, वो क्या होती है मॉड। अनग्रुप्ड की बात करिए, अभी फिलहाल अनग्रुप्ड की बात करें तो अनग्रुप में क्या है, ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है जो मैक्सिमम टाइम आ रही है, तो 1 क्या है 2 टाइम आ रहा है, तो इसका मॉड क्या होगा 1 होगा। अगर मीडियन की बात करें तो मीडियन में सबसे पहले क्या किया जाता है, डाटा को अरेंज किया जाता है इन असेंडिंग ऑर्डर और डी असेंडिंग ऑर्डर। बेस्ट ये है कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या करें, डाटा को अरेंज करने। लेट्स सपोज अगर इसका मैं अगर बात करें मोड की बात करें वैसे, लेकिन जो हमारा ये गिवन क्वेश्चन है ये किसके रिलेटेड है, ये मीन के रिलेटेड है, ये हम फाइंड करेंगे। तो चलिए मैं सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ मीडियन क्या होता है। ये ना आपने अच्छे से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेना है। मीडियन क्या होता है, मीडियन बेसिक मोड तो मैंने बता दिया, अभी ये बता किसका रही हूँ, अनग्रुप डाटा के लिए। तो अनग्रुप डाटा में मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, और मीडियन क्या होता है, अगर तो हमारे पास मीडियन हो इवन ऑड नंबर या इवन नंबर। इवन अब देखें किस तरह से, अगर मैं इसको काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मीन्स ये 8 इवन नंबर है। अगर ऑड की ये इवन नंबर है, ऑड में क्या होगा, लेट्स सपोज अगर मेरे पास हो जाए ये एक रेज कर देते हैं तो कितने हो जाएंगे 9। तो 9 में से इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करें। जैसे अगर मैं बात करती हूँ हमारे पास 1 है, फिर 1 है, देन 3 है, 2 भी आएगा, 2 है, फिर क्या है 3 है, देन क्या है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। 2 के बाद इधर कौन सा होगा 5 होगा, 5 के बाद क्या होगा 6 होगा, 6 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे भी कितने थे 8, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया। अब ये कितने हैं 8 है, इट मीन्स ये इवन है, ये क्या है इवन नंबर है। इवन है तो क्या करेंगे, हमने क्या किया, इधर से भी 1 को लेफ़्ट किया, 1 को लेफ़्ट किया, इधर से भी करेंगे, इधर से भी करें, इधर से 3 नंबर डिजिट्स छोड़ दिए, इधर से भी कितने छोड़ दिए 3, बाकी सेंटर में कितने रह गए 2। इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा मीडियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा मीडियन। मीडियन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये भी मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं बार से। किससे, बार से। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, डिवाइड करें तो 2 को डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 4। इट मीन्स मीडियन की वैल्यू क्या आ चुकी है 4। तो ये भी शॉर्ट कर। ऑड के लिए क्या करेंगे, ऑड के लिए लेट्स सपोज अगर ये 1 ना होता तो क्या ऑड क्या होता, फिर 1 ना होता, इधर से भी हमने क्या किया 3 स्किप कर दी, इधर से भी 3 स्किप कर तो 5 क्या आ जाता, इधर से देखें 3 इधर से स्किप कर दी और 3 इधर से स्किप कर तो 5 क्या आ जाता, 5 मीडियन होता अगर वैल्यूज़ क्या होती ऑड होती। तो ये है ये इस तरह से मीडियन का कॉन्सेप्ट सिर्फ अनग्रुप डाटा के लिए भी बताया। और ग्रुप इसका फार्मूला भी होता है बेसिकली, वो भी आपको मज़ीद जब क्वेश्चन करेंगे तो तब मैं आपको फार्मूला भी इसके साथ राइट करवा दूँगी। अभी बस जस्ट कॉन्सेप्ट को देखें। और अगर अरिथमेटिक मीन की बात करें तो अरिथमेटिक मीन क्या होती है, जितनी भी वैल्यूज़ गिवन हैं इनका क्या करें सम करें, जिसे बोलते हैं समीशन। सबको जमा करें और कितनी वैल्यूज़ हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यू से डिवाइड कर दें। जैसे यहाँ पे 10 वैल्यूज़ हैं और 10 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो क्या आ जाएगा अरिथमेटिक मीन। अगर बात करें इसका फार्मूला ये होता है। चलिए हम इधर ही राइट कर लेते हैं किसका, अरिथमेटिक मीन का। अरिथमेटिक मीन इसको x बार से शो करते हैं और फार्मूला क्या होगा समीशन x ओवर n। समीशन x क्या है, सबको जमा कर दो, जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करें एंड देन नंबर ऑफ़ वैल्यूज से क्या कर दे डिवाइड कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाता है अरिथमेटिक मीन। क्या आ जाता है अरिथमेटिक मीन। ये तो हमने जस्ट एक ओवरव्यू दे दिया किसका, अनग्रुप डाटा के लिए। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो ग्रुप डाटा के लिए, उसके लिए फार्मूला क्या होते हैं, उसके लिए सिर्फ मैं आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक मीन का, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करें। तो अरिथमेटिक मीन किसके लिए, अब मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ लेट्स फॉर ग्रुप डाटा। चलिए ऐसे लिख लेना, ग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप्ड डाटा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होती है एग्जिस्ट करती है। तो अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन किसके लिए, ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए अब हम देखते हैं तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं अरिथमेटिक मीन को, x बार से। और किस तरह से आता है समीशन f(x) ओवर समीशन f। बहुत इजी फार्मूला है। अब ये समीशन f क्या है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है उनको ऐड करेंगे तो समीशन f आ जाएगा। और f फ्रीक्वेंसीज़ को और x वैल्यू को मल्टीप्लाई करें और फिर अगेन क्या करें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास समीशन f(x) और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा अरिथमेटिक मीन। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं।
अब ये हमारे पास क्वेश्चन था, द हाइट ऑफ 200 पीपल इज मेजर द टेबल शो द रिजल्ट। हाइट गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, कैलकुलेट करना है मीन किसका, हाइट का। अब सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे, फिलहाल स्केल नहीं है मेरे पास, चले इधर से ऐसे हैंड से कर लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखें, हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे बेटा, आपने क्या करें, एक लाइन ड्रा कर लें, इसको वर्टिकल शेप में ले, ये हॉरिजॉन्टल शेप में टेबल बना है, हम ले आते हैं इसको वर्टिकल शेप में। ये हमारे पास और ये हमारे पास आ जाएंगी फ्रीक्वेंसी, फिर हम लेंगे मीन एंड देन हम लेंगे एफ एक्स। चलें हम इसको कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइट, इसको मैं जस्ट लिख लेती हूँ। हाइट कैसे है, हमारे पास हाइट क्या है, 100, एज लेस आर इक्वल टू 120, फिर क्या है 120 से लेस आर इक्वल टू 130, फिर क्या है नेक्स्ट, इसी को अभी वर्टिकल फॉर्म में राइट करें, 130 लेस आर इक्वल टू एज लेस आर इक्वल टू 150, देन 150 से लेस है एज लेस आर इक्वल टू 190। हमें चले काफ़ी इतना ही छोटा बना लेना चाहिए था, 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 4, ये हाइट। आगे क्या है फ्रीक्वेंसी, जिसको मैंने एफ से शो कर दिया, ये क्या है एच, ये एच से शो कर दिया। फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी क्या है 32, देन क्या है 55, इसकी क्या है 64 और लास्ट वाले की क्या है 49। अब बेसिकली देखें, हमने जानते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे साइड पे राइट कर देती हूँ कि फार्मूला क्या था, मीन फाइंड करना है। ये ग्रुप डाटा है, ये क्या है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला क्या मैंने बताया था कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। अब यहाँ पे देखें एफ तो मौजूद है लेकिन एक्स मौजूद नहीं है ना, जिसके साथ मल्टी सिंगल वैल्यू नहीं। ये तो हमारे पास क्लास इंटरवल है हाइट की 100 से 120 तक। तो आप क्या करेंगे, जब भी हम पहले एक्स फाइंड करेंगे फिर एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसका और देन क्या करेंगे सम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे एक्स, या हम बात करेंगे एज फाइंड करेंगे, एग्जैक्टली एज की वैल्यू। ये तो इसका इंटरवल है ना, एज की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड। और किस तरह से करेंगे, ये हमारे पास लोअर बाउंड्री होती है, ये होती है अपर बाउंड्री। यानी इंटरवल है 100 से 120, फर्स्ट वैल्यू लोअर बाउंड्री, सेकंड अपर बाउंड्री या अपर लिमिट भी बोल सकते हैं। तो 100 में ऐड करें, क्या करें ऐड 120, ये 2 वैल्यूज़ थी और इसको डिवाइड कर दें 2 पर, तो कितना आ जाएगा 110। 110 क्या किया अगेन देख लें, 100 लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड किया, 2 वैल्यूज़ थी तो 2 पे क्या कर दिया 2 पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास एज की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखें एक्स है, एक्स की जगह क्या यूज़ होगा एच यूज़ होगा, हमारे फार्मूला में एच यूज़ हो रहा है तो एच यूज़ करेंगे। देन इसको करें 120 को ऐड करेंगे और प्लस 130 डिवाइड कर दें 2 से, देन क्या आ जाएगा 125। अगेन करें 130 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2 140, क्या आ जाएगा 140, देन 150 प्लस 190 डिवाइडेड बाई 2 170। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ गया एच। अब हमें फार्मूला में जैसे क्या चाहिए था, यहाँ पे इसको इस तरह से कर लेते हैं, हमें फार्मूला एस वी नो दैट, ये एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें मैं खुद ही राइट कर रही होती हूँ, मतलब आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हैं, लेकिन बेस्ट है कि हर चीज़ को मेंशन किया जाए। एज वी नो दैट अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा, अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा इज, क्या फार्मूला बनेगा इसका, इसका फार्मूला बनेगा, हम करेंगे चलिए लिख लेते हैं, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एच ओवर समेशन एफ। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखें समेशन एफ, ये तो अब हमें एफ एच चाहिए, पहले समेशन एफ फाइंड कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन फाइंड करते हैं। समेशन एफ ऐड करें सबको, 32 प्लस 55 प्लस 64 प्लस 49
200, तो समीशन एफ़ क्या आ चुका है 200। इसको मैं लिख भी सकती हूँ, समीशन एफ़ इज़ इक्वल टू 200। इसी बॉक्स में राइट करना चाहिए था, ये इस साइड पे आ गया। अब हमने एफ़ और एच लेना है। पहले एफ़ और एच को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एफ़ एच को मल्टीप्लाई करें तो 110 को मल्टीप्लाई कर दें 32 से, या 32 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3520। देन 55 को मल्टीप्लाई करेंगे किस से, 125 से, तो देन क्या आ जाएगा 6875। देन 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 140 से तो 8960। देन 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 170 से तो क्या हो चुका है 8330। अब मैं लिख सकती हूँ, सबको सम करूँगी। इसका मतलब क्या, सम किया। किसको सम किया, समीशन एफ एच को सम कर दी। तो सम करें 3520 प्लस 68 सेकेंड वाली 75 प्लस थर्ड वाली वैल्यू 8960 प्लस फोर्थ वाली वैल्यूज़ 8330, तो क्या आ चुका है 27685। तो समीशन एफ एच भी आ चुका है। अब जस्ट क्या करेंगे, बाय सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज़ को पुट कर दें यहाँ पे डायरेक्ट, या राइट भी कर लेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज़। तो समीशन एफ एच क्या आ गया 27685। समीशन एफ क्या था 200, एक्स बार की बात करें तो 200 डिवाइड कर दें इसको 200 से, तो आंसर आ गया एक्स बार इज इक्वल टू 138.425। इट मीन्स यहाँ पे इसको हम बॉक्स में क्या कर देते हैं, क्लोज्ड। देखें यहाँ पे अब जिस चेक करें तो हमारे पास क्या था, वो कह रहे थे कि द हाइट ऑफ 200 पीपल इज़ मेजर्ड, कैलकुलेट मीन ऑफ हाइट, यानी जो उनकी ये हाइट्स हैं इसका एवरेज फाइंड करें कि हर पर्सन की हाइट तकरीबन कितनी है। तो ये हमारे पास इतनी आ रही है, मीन हाइट कितनी बनी है 138.425, या इसको 43 भी कर सकते हैं राउंड ऑफ करके। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी के रिलेटेड नहीं अलजबरा के रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं।